दुबई में मैचेस होंगे, लेकिन भारत अगर सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचता है तो भारतीय टीम दुबई में खेलेगी। ये पाकिस्तान के लिए एक थोड़ा सा झटका है। भारत की जीत इसलिए है कि भारतीय टीम ने शुरू से आने से इनकार किया एंड दे आर नॉट कमिंग टू पाकिस्तान। तो ये कॉम्प्रोमाइज हुआ है बेसिकली, चाहे जैसा भी है भारत इस केस में जीता है। अगर आप न्यूट्रली मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही बोलूंगा कि ये आईसीसी की या बीसीसीआई की या जय शाह की जीत हुई है। पाकिस्तान ने एक दफा फिर कॉम्प्रोमाइज किया है फ्यूजन मॉडल करके। जरा ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये नहीं चाहता कि दुबई में इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हो अभी चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बहुत लंबे अरसे तक तकरीबन 13-14 साल तक वहां पे क्रिकेट खेली है और पाकिस्तान के कुछ ऐसे डेफर्ड पेमेंट्स हैं जो बकाया हैं दुबई या फिर अबू धाबी के हवाले से। अब दुबई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रहे हैं मुतबादिल वेन्यूज इस वजह से श्रीलंका, बांग्लादेश या दुबई अब क्या कह रहे हैं, दुबई ये कह रहा है कि आप जो डेफर्ड पेमेंट्स हैं ये जरा मुझे बता रहे हैं कि डेफर्ड पेमेंट्स पहले क्लियर करें, उसके बाद आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें। पाकिस्तान कह रहे हैं नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी की पेमेंट ले लो बाकी भूल जाओ, लेकिन आईसीसी का प्रेशर है क्योंकि इंडिया नहीं मान रहा, इंडिया नहीं मान रहा कि वो कोलंबो में जाके मैचेस खेले। तो आईसीसी के प्रेशर के अंदर हमें वो डेफर्ड पेमेंट्स भी देनी पड़ेंगी, सारी चीजें करनी पड़ेंगी और हमें अपने मैचेस इंडिया के खिलाफ और इंडिया के तमाम तरह मैचेस दुबई में होस्ट करने होंगे। पैसे के हवाले से तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा जो है वो नुकसान ही होगा, क्योंकि इस तनाजुर में कि आप चैंपियंस ट्रॉफी के फुल फ्लैश होस्ट थे, अगर आपको 1000 रुपए मिलने थे तो उन 1000 रुपए में से अब 900 रुपए मिलेंगे, 100 रुपए कुछ खर्चा तो दुबई भी करेगा ना, तो उनको भी कुछ पैसे आपको देने पड़ेंगे। इसमें एक बड़ा मुतालबा जो पाकिस्तान का था वो ये था कि हर चीज इन राइटिंग होगी, रिटन एग्रीमेंट होगा। क्या उस हवाले से पता चला है कि ये ऐलान तो है, आईसीसी की प्रेस रिलीज तो आ गई है, लेकिन क्या रिटन के अंदर दोनों मुल्कों के दरमियान कोई एग्रीमेंट अब हो गया है? बजाय यही लग रहा है मानजर के कोई एग्रीमेंट हुआ है कि क्या पाकिस्तान अगर ये स्टांस लेता कि भारत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होती और पाकिस्तान ये कहता कि हमने भारत नहीं जाना फॉर नो रीजन, तो क्या पाकिस्तान ये फ्यूजन मामला करने में कामयाब हो जाता? कभी जिंदगी में नहीं होता। तो बेसिकली आप हारे हैं और यहाँ पे जो वो करना चाहते थे, भारत के जो लोग हैं वो करना चाहते थे, उन्होंने वो क्योंकि जो भी आप राइटिंग में देंगे और अगर वो रॉन्ग साइड पे होगा और लीगल नहीं होगा तो ऑब्वियसली आप एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन बनाते चले जाएंगे। सो दैट वाज द डेडलॉक। इनिशियली बीसीसीआई थॉट कि जिस तरह पिछले प्रेडिसेसर्स थे मोहसिन नकवी साहब के, ये उन्हीं की तरह जो हैं ज़का अशरफ की तरह टेम हो जाएंगे और हम इवेंचुअली अपना बैनर भी जो हमने पाकिस्तान का होस्टिंग था एसीसी में वो भी इंडिया ने नहीं पहना था, जो हमारी टैगलाइन थी, और हमने कंसीड कर दिया था और हम चले गए थे हाइब्रिड मॉडल पे। आईसीसी में हाइब्रिड मॉडल नहीं होता, एक। दूसरा, आईसीसी बिफोर 2007 was different. अगर आपको याद हो 1996 ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज दे रिफ्यूज टू गो टू कोलंबो जब वो टामिल वॉर चल रही थी और उनको 0.4 फीट करने पड़े थे और वो वेस्ट इंडीज़ जो है पीनलाइज हुई तो उसको वो बड़ा फ़र्क पड़ गया था, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। देन 2003 इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड दे रिफ्यूज टू गो टू केन्या और उनके 0.4 फीट हुए तो केन्या सेमीफाइनल में पहुंच गया था वर्ल्ड कप के। और 2009 रिवर्स अपार्थाइड में जिम्बाब्वे रिफ्यूज टू ट्रैवल टू इंग्लैंड तो उनको पीनलाइज किया था और उनको निकाल दिया था आईसीसी वर्ल्ड कप में से। तो असूलन ये होना चाहिए था कि इंडिया को आप निकाल लेते और so are we saying कि पाकिस्तान played its cards right? Absolutely, मैं अभी आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि देखें फरिया, अगर असूलन इंडिया अगर विड्रॉ कर रहा था तो 9वीं टीम जो श्रीलंका थी वो इंक्लूड हो जाती। अब यहाँ पे आती है एक प्रॉब्लम ये है कि 2007 के बाद इंडिया एंड बीसीसीआई दे हैव बिकम ए फाइनेंशियल जगरनॉट और जो आईपीएल है इंडियन प्रीमियर लीग वो $30 बिलियन का ब्रांड है। अभी हुआ ये था कि आईसीसी क्या सोच रहा था कि वो क्या श्रीलंका को शामिल करे, इंडिया को निकाले, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स ने कहा कि जी आपने यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो पिछला साइकिल था आईसीसी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का, उसमें 7 टेरिटरीज होती थी जिनमें एशिया में इंडिया आता था, लेकिन इस साइकिल में इंडिया को अलहदा टेरिटरी बना दिया गया और स्टार डिज्नी ने $3.2 बिलियन के ब्रॉडकास्टिंग राइट सिर्फ इंडियन टेरिटरी के उठाए और हॉटस्टार ने $2.2 बिलियन के डिजिटल राइट उठाए। नाउ वो दे सेड कि हम इंडिया के बगैर कमर्शियल हमारी वैल्यू नहीं होगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तो हम विड्रॉ करेंगे। तो ये आईसीसी